जादू की रात, एक हकीकी कहानी। ये कहानी हकीकत पर मबनी है। तो तैयार हैं आप इसे देखने के लिए? कमरे की लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। आइए सुनते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां आसिफ अपने दोस्त अहमर के साथ रात के वक्त एक पुरानी हवेली के करीब से गुजरता है। ये हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी, लेकिन इस रात हवेली की खिड़कियों से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। आसिफ ने हैरान होकर कहा, यार, ये रोशनी कैसी है? ये तो बंद जगह है। अहमर ने कहकहा लगाते हुए जवाब दिया, ये तुम्हारा वहम है, चल यार चाय पीते हैं। अगली सुबह आसिफ को अपनी दादी के कमरे में एक पुरानी किताब मिलती है, जो हवेली के बारे में थी। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, यहां मत आना, क्योंकि जो आया वो कभी वापस नहीं गया। आसिफ के दिल में खौफ के साथ साथ तजस्सुस भी पैदा हुआ। वो और अहमर फैसला करते हैं कि वो इस राज का पता लगाने के लिए रात को हवेली जाएंगे। रात को वो चंद और दोस्तों के साथ हवेली पहुंचे। जैसे ही वो अंदर गए, एक सर्द हुआ का झोंका उनके चेहरों पर महसूस हुआ। यार, यहां एसी तो नहीं, फिर ये सर्दी कहां से आ रही है? आसिफ ने कहा। अहमद ने मजाक करते हुए कहा, लगता है भूत भी लग्जरी में रहते हैं। जब वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे तो पहला दरवाजा खोलने पर एक पुरस्रार आवाज आई, वापस चले जाओ। ये सुनकर सबके दिल दहल गए, लेकिन उनके कदम रुकने के बजाय मजीद आगे बढ़े। एक राहदारी में वो सब एक छोटी लड़की का साया देखते हैं। वो एक लम्हे के लिए नजर आई और फिर धुंध की तरह गायब हो गई। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, यहां हर आने वाले का अंजाम मौत है। ये अल्फाज पढ़कर सब खौफजदा हो गए, लेकिन वो हवेली की गहराइयों में मजीद आगे बढ़ने लगे। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। जैसे ही आसिफ तस्वीर के करीब गया, इसमें मौजूद चेहरा अचानक हरकत करने लगा। तस्वीर में मौजूद आदमी के होंठ हल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसी दौरान अहमर, जो सबसे ज्यादा मजाक कर रहा था, अचानक गायब हो गया। अहमर कहाँ गया? वो तो यहीं था, आसिफ ने चीख कर कहा। लेकिन हवेली की तरफ से सिर्फ एक खौफनाक खामोशी ने जवाब दिया। वो एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना और बड़ा आईना रखा था। जैसे ही आसिफ ने आईने में देखा, इसमें अहमर का चेहरा नजर आया, जो मदद के लिए पुकार रहा था। अचानक एक गूंजदार आवाज आई, यहां से सिर्फ एक ही निकलेगा। तुम सब का वक्त अब खत्म हो रहा है। कमरे की दीवारों से साए निकलने लगे और दोस्तों पर हमला करने लगे। क्या आसिफ और उसके दोस्त हवेली से जिंदा निकल सकेंगे? वो भी अहमर की तरह इसी आईने में कैद हो जाएंगे? जानने के लिए अगली किस्त देखिए।